हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज नेम शुभम शर्मा बायोलॉजी। सो आज की इस वीडियो का टाइटल तुमने देखा ही होगा जिसमें लिखा है डू यू नो स्पेशल वीडियो फॉर नीट एस्पिरेंट्स। तो यार आज मैं कुछ ऐसी टिप्स और ऐसी टेक्निक्स तुमको शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी प्रिपरेशन बूस्ट हो सकती है। शायद ये भी हो सकता है कि तुमको कुछ चीज़ें पता हो, बट मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि सारी चीज़ें तो तुमको पता नहीं होगी अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो अभी नीट की प्रिपरेशन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ कि मैं इस चैनल पे कोटा से रिलेटेड सारा कंटेंट डालता हूँ। कोटा के सारे बेस्ट नोट्स से मैं तुमको बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और ये सारे अच्छे अच्छे टीचर्स के नोट्स मैंने जो है कंसाइज करके यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रेजेंट कर रखे हैं, जो कि तुमको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। तो अगर तुमको कुछ रिवाइज करना है या कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, अगर वो देखना है तो तुम मेरे चैनल पर आकर बहुत ही अच्छे से देख सकते हो। बट ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा? अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम्हारी वीडियो रिकमेंड में ज़्यादा नहीं आ पाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं 4 ऐसे पॉइंट्स की, मेन पॉइंट्स की, जो कि तुम्हारी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। और ये सारी प्रैक्टिकल वेज हैं जो कि तुमको सही में फ़र्क पड़ लगता हुआ पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि यार देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि अपन बुक वगैरह से पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते हम बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं बोर्ड। हम सोचते हैं कि यार थोड़ा कुछ ऐसा कुछ हो जो कि अपने को मोबाइल पे ही बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ हो सकती है। जैसे कि अगर मान लो कि तुमने किसी चैप्टर को स्पेशली मैं बायो की बात करता हूँ, ठीक है। तो मान लो किसी चैप्टर को तुमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, उसके क्वेश्चन भी लगा लिया, बट तुम सोच रहे हो कि यार उसका कुछ और अच्छे से अगर हो पाता तो बिना कॉपी के और बुक के, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं बहुत बार पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो अगर मान लो कि टाइम पास कर रहे हैं, कुछ ट्रेवल कर रहे हैं और तब अपने को कुछ पढ़ना है और उस टाइम को भी अपने को कंज्यूम करके कुछ अच्छा सा आउटपुट निकालना है, तो उसके लिए तुमको एक बेस्ट वेबसाइट बता रहा हूँ जिसका नाम है नीट प्रेप। और एक बात क्लियर कर दूँ, मेरे को किसी भी प्रकार के प्रमोशन का कोई पैसे वगैरह नहीं मिले। ये जो मैंने खुद ने यूज़ कर रखे हैं और जिससे मेरे को फायदा मिला है मैं तुमको वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो वेबसाइट है नीट प्रेप, अगर तुमको शायद यहाँ साइड में भी देखने को सब मिल रहा होगा। ठीक है, तो नीट प्रेप बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है जिसपे तुम पीवाईक्यू सारे चैप्टर वाइज लगा सकते हो, टॉपिक वाइज लगा सकते हो। ठीक है, और इसके बाद इसमें एक स्पेशल बात ये कि अगर तुम इसमें लॉग इन कर लेते हो ना, तो उसके बाद में तुमको जैसे कि ऑप्शंस रहते हैं ना, उस पर अगर तुम टैप करके अच्छे से एमसीक्यू टाइप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर गलत होता है तो वो भी बता देता है कि वो गलत क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ आ जाता है। और अगर नहीं होता है तो ग्रीन कलर में तुमको देखने को मिल जाता है। तो हर चैप्टर के अंदर तुमको 20-30 जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ उसमें साइड में ईयर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मान लो अगर कोई पीवाईक्यू अगर वो रिपीटेड ईयर में यूज़ हुआ है ना, बहुत बार होता है कि कोई एक ही क्वेश्चन 4-4 साल भी पूछे जाते हैं, मतलब लगातार नहीं बट कुछ छोड़ छोड़ के, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होता है, तो तुम चाहो तो उनका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। तो इस तरह तुम उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करना। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें नीचे है ना लिखा हुआ भी आ जाता है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से था या नहीं था। तो तुमको इससे ये भी अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार से एनसीईआरटी से आते हैं। वैसे कि मेरी मानो ना तो 2010 के पहले के पीवाईक्यू बायो में ध्यान मत देना, क्योंकि वैसे तो 2013 के बाद की नहीं देते हैं, बट ठीक है 2010 के पहले के पीवाईक्यू में ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि वो क्या है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी ज़्यादा आया करता था। अब सिलेबस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो अपना सेकेंड पॉइंट है वो है कि देखो यार, अपन है ना बहुत बार पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते अपने को लगता है कि हम दिन में 8-8.5 घंटे पढ़ रहे हैं, बट कुछ आउटपुट नहीं निकल पा रहा। और हम इस चक्कर में सोच रहे होते हैं कि यार हम पढ़ तो रहे हैं बट आउटपुट क्यों नहीं निकल रहा है। बहुत बार अपन सोचते हैं कि अपना जो चैप्टर है हमने कोई 1-1.5 घंटे में रिवाइज करके पूरा खत्म करना है, बट पता चलता है कि 1-1.5 घंटे हम कॉपी खोल के बैठते हैं, बट अपन पता नहीं क्या अपने ही ख्याल में खोए हुए रहते हैं और चैप्टर रिवाइज ही नहीं हो पाता। अपन देखते हैं कि 4 पन्ने ही पढ़ पाए भाई। तो इस चीज़ को अगर तुमको सॉल्व करना है ना, तो एक बेस्ट एप्लीकेशन है फुल स्क्रीन टाइमर। अगर तुम इसको मोबाइल में चालू कर देते हो ना, तो तुम्हारे सामने लगातार वो टाइम चलता रहेगा। ठीक है, अगर टाइम चल, और तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब तुम सच में पढ़ रहे हो दिन में कभी भी, तभी उस टाइमर को ऑन करना। तो उससे तुमको क्या होगा कि लास्ट में तुमको रात को जब तुम्हारी पूरी पढ़ाई खत्म हो चुकी होगी, तब तुमको पता चलेगा कि तुमने सही में इफेक्टिवली कितने टाइम में पढ़ा है। अगर तुम थोड़े से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या पानी पीने जा रहे हो या टॉयलेट करने भी जा रहे हो ना, तो टाइमर को रोक के जाना। तो तुमको उस चीज़ से पता चलेगा कि तुम कितना टाइम जो है इफेक्टिवली पढ़ाई कर रहे हो और कितना टाइम तुम्हारा वेस्ट जा रहा है। अब डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि यार 8.5 घंटे पढ़ता था मैं, तो बस टाइमर में तो पता चला कि मैं 4.5 घंटे ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, तो तुमको अवेयर हो जाओगे तुम इस चीज़ से, और तुम उस क्वालिटी ऑफ टाइम को बढ़ाना चाहिए तुमको। ठीक है, उस चीज़ पे तुम फोकस करना। ठीक है, अब थर्ड चीज़ पे आते हैं। थर्ड बात क्या है कि जैसे कि टेस्ट हमारे आने वाले होते हैं, हमको पता होता है, डेट वेट पता होती है, बट बार बार हम हर बार दिन गिनते रहते हैं यार इतने दिन बचे हैं, इतने दिन बचे हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक ऐप है जिसमें कि तुम क्या कर सकते हो कि डेट डाल दोगे तो और तुम उसको अपनी स्क्रीन पे एडजस्ट कर सकते हो जो भी तुमको साइज रखना हो।
उसको तुम स्क्रीन पे लगा सकते हो, तो उसमें क्या होगा कि उल्टी गिनती चलने लगेगी। तो उससे क्या होगा कि तुमको पता चलता रहेगा, एक एक दिन कम होता जाएगा और तुमको पता रहेगा कि यार इतने दिन बचे हैं। तो ज़्यादा कम दिन बचे हो तो जब डरने वाली बात नहीं है, तब तुमको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि अपन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको अपन अच्छे से कवर कर पाएंगे, तो अपने टेस्ट में अच्छे नंबर आ सकते हैं, जो कि ज़्यादा वेटेज वाला है। और सीधी सी बात है, अगर वो ज़्यादा वेटेज वाला तुम्हारे कोचिंग के पेपर में है, तो वो ज़्यादा वेटेज वाला नीट में भी होगा ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना। अब फोर्थ चीज़ आती है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। इसमें क्या है कि जैसे कि हम क्लास में देखते हैं, या तो ऑफलाइन लेक्चर होता है या ऑनलाइन लेक्चर होता है। अब 1.5-2 घंटे का लेक्चर होता है। अब 1.5-2 घंटे के लेक्चर में मान लो फिजिक्स का कोई लेक्चर चल रहा है, वो 1.5-2 घंटे का। अब उस 1.5-2 घंटे के लेक्चर के अंदर अपने को पता चलता है कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने को नहीं आ रही है। मान लो पीछे की कोई बेसिक फिजिक्स की कोई चीज़ें हैं, बट बेसिक मैथ्स हमको जो पढ़ाते हैं फिजिक्स में, उसकी कोई चीज़ें बट अपने को नहीं आ रही। फिर वो क्वेश्चन सर अपने को देते हैं, अपन सॉल्व करते हैं, बट अपन उसमें अटक जाते हैं। फिर सर बताते हैं ऐसे नहीं हो रही, ऐसे होगा। तो अपने को पता चलता है क्या ये बेसिक मैथ्स की कोई चीज़ें हैं जो अपन ने पढ़ी ही नहीं, ठीक है, जो अपने को याद ही नहीं। तो उस चीज़ पे अपने को ध्यान देना है। अपने को क्या करना है, तुम या तो कॉपी के अंदर नोट्स लिख सकते हो, तुरंत उस टाइम पे लिख दो कि यार ये बेसिक मैथ्स का ये वाला टॉपिक है और ये मेरे को आज रिवाइज करना है। क्योंकि तुम हाथों हाथ तुम उसके भूल रहे हो अभी अभी, और तुमको अभी अभी उसको पढ़ लोगे ना, तो तुमको और भी ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। वैसे ही अगर बायो में अगर कुछ तुमको रिवाइज करना है, सर ने बोला कि इस टॉपिक के डीपीपी लगा लेना, अगर तुमने उस डीपीपी को छोड़ दिया तो तुमको दिक्कत ये होगी कि बाद में वो डीपीपी हो नहीं पाएगी, और भी ज़्यादा तुमको उस टॉपिक में कंफ्यूजन आएगा। इसलिए वो लिख लिया टॉपिक के, मेरे को इस टॉपिक की आज डीपीपी लगाना है, तो जैसे चार चार क्लास रही, 4 क्लास के 4 पॉइंट हो जाएंगे। तो तुम उसको अगर रिवाइज कर रहे हो ना, तो तुम्हारा कुछ नहीं से तो कुछ होना ये बेहतर होगा। तो उस तरह से तुम अगर उसको पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे टॉपिक जो है ना हमेशा लगातार क्लियर होते रहेंगे, और क्लास का पूरा कंटेंट क्लियर होता रहेगा। क्योंकि अगर मान लो क्लास में कुछ पढ़ाया और तुम्हारा कुछ एक आध चीज़ छुट्टी हुई है, फिर वो दूसरे दिन पढ़ाएंगे तो फिर वापस से वही 2-4 चीज़ छुट्टी हुई रहेगी, उसकी वजह से आगे की चीज़ नहीं आ पाएंगी। और हम खुद चाहते हैं कि अपन उसको पढ़ लें, बट वो रह जाती है। इसलिए अगर तुम उसको लिख लोगे तो या तो कॉपी में पीछे वाले पेज में लिखते जाओ सभी चीज़ों को, और घर जाते ही सबसे पहले उन सब चीज़ को क्लियर कर लो, जिसके बाद में क्लास के सारे नोट्स रिवाइज कर लो। या तो मोबाइल के अंदर नोट्स वाली एप्लीकेशन होती है, उसको लिख लो और उसको तुम ध्यान से पढ़ते रहो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। इसमें अपन ने 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी है, और ये सही में तुमको बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर यूज़फुल ना हो तो कमेंट में लिख के जाना यूज़ करने के बाद कि भैया ये कोई काम के नहीं निकले। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता कि चारों के चारों ही बर्बाद निकल जाए। तुमको पक्का किसी न किसी से तो फ़ायदा होगा ही होगा, और मेरे को तो लगता है कि चारों ही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।